गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द असाइनमेंट। तो असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें। एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 10 kg और उस पर 53 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टल से कितना फोर्स अप्लाइड है 80 न्यूटन का। तो हमें क्या बताना है, नॉर्मल फोर्स बताना है और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताना है। तो चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा mg, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा mg आएगा। सरफेस को ये प्रेस करेगा तो ऊपर की डायरेक्शन में क्या आएगा नॉर्मल फोर्स। और इस ब्लॉक पर 53 डिग्री के एंगल पर एक और कौन सा फोर्स है 80 न्यूटन का। ठीक है, तो क्या 80 न्यूटन के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक किस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में और एक किस डायरेक्शन में वर्टिकल में। तो थीटा का वैल्यू कितना है 53 डिग्री। यदि थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे तो कौन सा एंगल आएगा कॉस, तो 80 कॉस 53 डिग्री। और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा साइन वाला, तो 80 साइन 53 डिग्री, ये दोनों आएंगे। तो देखो वर्टिकल में तो पार्टिकल मूव कर नहीं रहा है, तो इसलिए वर्टिकल में क्या होने चाहिए फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो mg कितना हो जाएगा, क्या 10 इंटू 10 कितना 100 इज इक्वल टू n प्लस 80 साइन 53, n प्लस 80 साइन 53 डिग्री। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 100 माइनस 80 साइन 53 डिग्री कितना होता है 4/5। तो कितने टाइम कैंसिल आउट हो गया 16। तो ये इज इक्वल टू आ गया 100 माइनस 16 इंटू 4 कितना हो गया 64। तो कितना आ गया नॉर्मल का वैल्यू आ गया 36 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स कितना आ गया 36 न्यूटन। ऐसे ही हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेलरेशन। तो देखो हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स है 80 कॉस 53 डिग्री। तो क्या लिखोगे 80 कॉस 53 डिग्री इज इक्वल टू एम ए, इज इक्वल टू क्या आएगा एम ए आएगा। एम कितना 10, तो 80 कॉस 50, तो कॉस 53 डिग्री कितना होता है 3/5 इज इक्वल टू एम ए। एम कितना 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना ए, तो 10 से तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ गया ए इज इक्वल टू 24/5 मीन्स 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हो गया 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे दोनों आंसर आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, एक ब्लॉक जिसका मास कितना है 25 kg। मास कितना गिवन है 25, उस पर दो फोर्स अप्लाइड है। फर्स्ट फोर्स कितने का है 150√2, 150√2 न्यूटन का कितने एंगल पर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर। और एक और फोर्स कितने एंगल पर है 100 न्यूटन का फोर्स है और हॉरिजॉन्टल से कितना 53 डिग्री पर। हॉरिजॉन्टल से कितने पर है 53 डिग्री पर। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करते हैं एफ बी डी ड्रॉ करते हैं। तो यदि एफ बी डी ड्रॉ करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा एम जी, एम कितना 25 और जी कितना 10, तो कितना हो गया 250। यदि ये सरफेस इसको प्रेस कर रहा है तो इस पर क्या आएगा एक नॉर्मल फोर्स भी आएगा, नॉर्मल फोर्स भी आएगा। अब देखो इस पर एक फोर्स अप्लाइड है 150√2 न्यूटन का कितने एंगल पर 45 पर, कितने एंगल पर 45 डिग्री एंगल पर। ठीक है, और एक फोर्स कितने का अप्लाइड है 100 न्यूटन का। एक फोर्स कितने का अप्लाइड है 100 न्यूटन का, लेकिन कितने एंगल पर 53 डिग्री पर। तो ये एंगल कितना हो गया 53 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 53 डिग्री। ठीक है, तो देखो कंपोनेंट करो। तो यदि कंपोनेंट करोगे तो 150√2 का कॉस डिग्री में कॉस की डायरेक्शन में क्या आएगा, क्या 150√2 इंटू कॉस 45 यही आएगा। और इस डायरेक्शन में क्या आएगा 150√2 साइन 45, ये दोनों आ गए। ऐसे ही क्या 100 के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो 100 का
थीटा की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट, 100 cos 53, 100 cos 53, और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में 100 sin 53। तो पार्टिकल सिर्फ किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वर्टिकल में, सॉरी हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, तो वर्टिकल के फोर्स क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो यदि क्या लिखोगे, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स देखो तो कौन कौन सा, डाउनवर्ड में तो 250 और 100 sin 53, 100 sin 53, और अपवर्ड डायरेक्शन में देखोगे तो क्या है, नॉर्मल प्लस 150√2 sin 45, यही दोनों है, ठीक है, ये दोनों ही फोर्स है। यदि ये दोनों फोर्स हैं तो देखो 250 प्लस 100 sin 53, तो 100 sin 53 4/5 इज इक्वल टू n प्लस 150√2 cos sin 45 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना 20, तो ये कितना आ गया 330 इज इक्वल टू n प्लस 150। तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना आ गया 180 न्यूटन, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना आ गया 180 न्यूटन। बोलो क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। अब पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल में कौन कौन सा फोर्स है, क्या 150√2 cos 45 और 100 cos 43, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम, इसलिए एफ नेट जब हम लिखेंगे तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या आता है एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू क्या आता है एम ए, तो एफ नेट में क्या आएगा 100 cos 53 डिग्री प्लस 150√2 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू एम कितना 25 और एक्सेलरेशन कितना ए, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 100 cos 53 डिग्री कितना होता है क्या 3/5, तो 100 इंटू 3/5 प्लस 150√2 sin 45 क्या 1/√2 होता है, तो कितना आ गया 150 इज इक्वल टू 25 इंटू ए, यही आएगा। ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट 20 इंटू 3 60, 60 प्लस 150 कितना होता है 210 इज इक्वल टू 25 ए, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया 210/25, यदि 5 से कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ गया 5 4 जा, तो 42/5, तो कितना एक्सेलरेशन हो गया 42/5 मीन्स 8.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो चलो लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें एक ब्लॉक गिवन है जिसका मास कितना है, क्या 50 kg, मास कितना है 50 kg, ठीक है। और इस पर फोर्स कैसे लग रहे हैं, क्या एक फोर्स लग रहा है 60√3 का, कितने एंगल पर 60 डिग्री पर, कितने एंगल पर 60 डिग्री पर, और एक फोर्स कितने का लग रहा है 80 न्यूटन का, कितने एंगल पर 30 डिग्री पर, कितने एंगल पर 30 डिग्री पर, ठीक है, ऐसे ही फोर्स लग रहे हैं। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा एम जी, एम कितना 50 और जी का वैल्यू कितना 10, तो डाउनवर्ड में क्या आ गया 500, डाउनवर्ड में तो क्या आ गया 500। ऊपर क्या लगेगा, क्या नॉर्मल फोर्स, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल फोर्स। अब देखो पार्टिकल पर हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है 60√3, कितने एंगल पर 60 डिग्री पर, और पार्टिकल पर इधर की डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल पर कितना फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का, ऐसे ही है। तो कंपोनेंट करो, क्या इधर आएगा 80 cos 30, 80 cos 30, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा, क्या 80 sin 30, ये तो इसके दोनों कंपोनेंट हो गए, ठीक है। अब क्या इसके भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, क्या cos 60, तो 60√3y इंटू cos 60, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाएगा क्या साइन, तो 60
√3 इंटू साइन 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, यही आएगा। लेकिन पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में तो कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, तो वर्टिकल के फोर्स क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो कितना है 500, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है 500, तो क्या लिखोगे 500 इज इक्वल टू, ऊपर देखो क्या क्या लग रहा है, क्या नॉर्मल प्लस क्या 80 साइन 30, 80 साइन 30 डिग्री प्लस क्या 60 √3 साइन 60 आ रहा है, साइन 60 डिग्री। तो इसको n प्लस 80 साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 प्लस 60 √3 साइन 60 कितना होता है क्या √3/2। तो ये क्या आ गया n प्लस 40 प्लस 90, तो 500 इज इक्वल टू क्या आ गया n प्लस 40 प्लस 90, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया क्या 500 माइनस 130, ये कितना हो गया 370। तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना आ गया 370 न्यूटन। बोलो क्या बात समझ में आ गई। अब देखो पार्टिकल पर हॉरिजॉन्टल में बात करते हैं, तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है क्या 60 √3 cos 60, और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है क्या 80 cos 30। लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। तो अब हम क्या लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, हॉरिजॉन्टल में क्या लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, लेकिन एफ नेट लिखो तो इधर की डायरेक्शन में कितना है क्या 60 √3 cos 60, यही है, और अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस साइन आएगा, कितना 80 cos 30 इज इक्वल टू एम कितना क्या 50 इंटू एक्सेलरेशन कितना ए। तो देखो 60 √3 cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 कितना होता है माइनस 80 cos 30 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू 50 इंटू ए, यही आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया क्या माइनस 20 √3/2 इज इक्वल टू कितना आ गया क्या 50 है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ए इज इक्वल टू आ गया क्या माइनस √3/5, ए इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस √3/5। तो माइनस साइन क्या बता रहा है कि जिधर की डायरेक्शन हमने कंसिडर की है, जिधर की डायरेक्शन हमने कंसिडर की है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल मूव हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल मूव हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन क्या हो गए सॉल्व हो गए। बोलो कोई डाउट हो तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंक्लाइन की प्लेन के बारे में।